हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी प्रीलिम्स में रिज़ल्ट आने के बाद ये पहली क्लास है मेरी। तो क्लास को कुछ इस प्रकार से मैनेज किया जाएगा जिससे मेरी मेंस की तैयारी भी हो जाए और कहीं ऐसा ना हो मेंस की तैयारी के चक्कर में जो पीसीएस प्रीलिम्स है जिसमें मेरा मेन फोकस रहा है वो छूट जाए। तो कुछ तैयारी इस प्रकार की जाएगी, वीडियो भी समय पे अपलोड करने की कोशिश की जाएगी। तो आज शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में मैदानों तक पढ़ा था और ये भी बता दूं किसी प्रकार के फैंसी लेआउट के फैंसी वीडियोस नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो बनाने में टाइम लगता है और उतना टाइम नहीं है। तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है अपवाह तंत्र। क्या पढ़ना है? अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले पढ़ना है हिमालयन अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र में हमें 3 चीजें पढ़नी है। एक सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, एक गंगा नदी का अपवाह तंत्र, एक ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। ठीक है। तो हम लोग तो उत्तर भारत के, मतलब मैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले, सबसे पहले जो अपवाह तंत्र मैं पढ़ाऊंगी वो है गंगा नदी का अपवाह तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी के अपवाह। तो गंगा नदी तंत्र में हमें सबसे पहले पढ़ना है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सभी लोग जानते हैं गंगोत्री हिमालय से होता है। तो पहले जो पहाड़ी इलाकों में गंगा नदी जी का जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो उनकी वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती हैं। कौन सी गंगा? विष्णु गंगा और धौली गंगा। ठीक है। तो विष्णु गंगा और जो धौली गंगा जहां पे मिलती हैं उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। ठीक है। फिर ये ट्रिब्यूटरी जो है, ये जो नदी है, ये जाने लगती है अलकनंदा नाम से। ठीक है। किस नाम से जाने लगती है? अलकनंदा नाम से। जो विष्णु गंगा है, विष्णु गंगा, इसके तट पे कौन सा तीर्थ स्थल है? वो है बद्रीनाथ। कौन सा? बद्रीनाथ। ठीक है। तो अलकनंदा अब आगे बढ़ेगी। अब अलकनंदा से और नदियां मिलेंगी। तो अलकनंदा से जो अगली नदी मिलती है वो मिलती है नंदाकिनी। ठीक है। और नंदाकिनी जिस जगह पे मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नंद प्रयाग। ठीक है। उसके बाद अब अलकनंदा से कौन सी नदी मिलेगी? उसके बाद मिलेगी पिंडर नदी। कौन सी? पिंडर नदी। और जहां पिंडर नदी मिलती है उसे हम नाम से जानते हैं कर्णप्रयाग के। किस नाम से जानते हैं? कर्णप्रयाग के। पिंडर नदी जहां अलकनंदा से मिलती है वो स्थान जाना जाता है कर्णप्रयाग के नाम से। उसके बाद एक नदी मिलती है जिसे हम कहते हैं मंदाकिनी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। और मंदाकिनी जहां पर मिलती है उस स्थान को बोला जाता है रुद्र प्रयाग। क्या बोला जाता है? रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है केदारनाथ। ठीक है। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं रुद्र प्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक इंपॉर्टेंट नदी मिलती है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? भागीरथी। भागीरथी में पहले एक मिलती है, पहले भागीरथी है, भागीरथी में एक नदी मिलती है जिसको कहते हैं भिलांगना। क्या कहते हैं? भिलांगना। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध हमारा भागीरथी नदी पर स्थित है। कौन सा जलाशय है टिहरी बांध के पास? स्वामी रामतीर्थ जलाशय है। और जहां पर भागीरथी अलकनंदा से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं देव प्रयाग। तो आप समझे, ये अलग अलग नाम है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार इनको चार्ट बना कर देख लेते हैं। जहां पर धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल रही हैं, एक मिनट, जहां पे धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा मिल रही हैं उसे हम किस नाम से जान रहे हैं? उसे हम जानते हैं विष्णु प्रयाग के नाम से। ठीक है। उसके बाद दूसरी मिलती है नंदाकिनी। जहां नंदाकिनी मिलती है उसे हम जानते हैं नंद प्रयाग के नाम से।
उसके बाद मिलती है पिंडर। पिंडर नदी जहाँ मिलती है उसे हम कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो नदी मिलती है वो है मंदाकिनी। मंदाकिनी मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मिलती है वो है भागीरथी। और भागीरथी जहाँ पे मिलती है उसे हम कौन सा प्रयाग कहते हैं? उसे हम कहते हैं देव प्रयाग। ठीक है, क्या कहते हैं? देव प्रयाग। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जैसे गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से? 28 जिलों पे। किस जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं? तो वो है बिजनौर जिला। कौन सा जिला? बिजनौर जिला। गंगा जी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना। ठीक है। और गंगा नदी जी से एक प्रश्न और आता है, वो ये है, गंगा जो है वो मैदानी इलाकों में किस जिले से प्रवेश करती हैं? तो मैदानी इलाकों में वो उतरती हैं, पहाड़ों से मैदानी इलाकों में आती हैं हरिद्वार से। ठीक है, कहां से? हरिद्वार से। तो ये हो गए गंगा जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अब हमें आगे पढ़ना है, अब मैदानी इलाकों में जब उतर जाती हैं तो कैसे कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं। तो ये हमारी गंगा नदी है। तो गंगा जी बह रही हैं, तो उसमें सबसे पहले मैदानी इलाकों में कौन सी नदी आके मिलेगी? इन्हीं के नाम से संबंधित है, रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। ठीक है। तो रामगंगा कहाँ से निकलती है? रामगंगा नैनीताल के गढ़वाल, नैनीताल के निकट गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? नैनीताल के निकट गढ़वाल पहाड़ी से। दूसरा प्रश्न बनता है कि जो रामगंगा नदी है वो गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो जो रामगंगा नदी है वो कन्नौज के पास। कहाँ पे? कन्नौज के पास गंगा से मिल जाती हैं। रामगंगा नदी के बाद जो नदी हमें पढ़नी है वो है वरुणा नदी। वरुणा नदी जो है वो इसी नदी के नाम पर वाराणसी नाम पड़ा है, वाराणसी में प्रवाहित होती है, छोटी नदी है। इसके बाद जो हमें पढ़नी है वो है गोमती नदी। लखनऊ में स्थित है गोमती नदी के तट पर। गोमती नदी, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये है। गोमती नदी पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। ध्यान से सुनेंगे, गोमती नदी पीलीभीत की फुल्लर झील से निकलती है। उसके बाद गोमती नदी की एक सहायक नदी है, वो है सई नदी, रायबरेली स्थित है सई नदी। सई नदी कहाँ से निकलती है? सई नदी निकलती है हरदोई की भिजवान झील से। कहाँ से? हरदोई की भिजवान झील से सई नदी निकलती है। ठीक है। उसके बाद हमें अगला पढ़ना है, अगली इंपॉर्टेंट नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी अलग से भी पढ़ेंगे, इसका नदी तंत्र थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई ट्रिब्यूटरीज हैं। तो घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? घाघरा नदी जो है माप चाचुंग हिमानी से निकलती है। कहाँ से? माप चाचुंग हिमानी। अब माप चाचुंग हिमानी कहाँ स्थित है? ये स्थित है तिब्बत में। कहाँ पे? तिब्बत में स्थित है, और ये है घाघरा नदी। और हाँ, एक चीज बताना भूल गए हम कि गोमती नदी जो है गंगा नदी से कहाँ मिलती है? तो गोमती नदी गंगा जी से मिलती है गाजीपुर में। कहाँ पे? गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर में। और सई नदी जो है गोमती से कहाँ मिलती है? सई नदी गोमती से मिलती है सई नदी गोमती से मिलती है जौनपुर में। कहाँ पे? जौनपुर में। घाघरा नदी गोमती से कहाँ मिलती है? घाघरा नदी गोमती से मिलती है छपरा के पास। छपरा के पास। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? माप चाचुंग हिमानी से निकलती है। और माप चाचुंग हिमानी कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। उसके बाद घाघरा नदी के बाद जो हमें एक नदी पढ़नी है वो है गंडक। गंडक नदी, गंडक नदी कहाँ मिलती है? गंडक नदी हाजीपुर में मिलती है। हाजीपुर, हाजीपुर बिहार में है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नदी पढ़नी है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, वो है कोशी नदी। कौन सी नदी? कोशी नदी। अब कोशी नदी कहाँ से निकलती है? सप्तकोशी भी कहते हैं, क्योंकि 7 धाराएं आती हैं, जब वो मिल जाती हैं तो उन्हें सप्तकोशी जो है कोशी में बदल जाती है।
तो कोसी नदी जो है निकलती है गोसाई धान शिखर से। कहाँ से? गोसाई धान शिखर से। अब गोसाई धान शिखर कहाँ स्थित है? वो स्थित है तिब्बत में। कोसी नदी गंगा से कहाँ मिलती है? भागलपुर में। इसको तो याद रखना बहुत आसान है। कोसी नदी अपना बार बार रास्ता बदलती है ना, भागती रहती है भागलपुर में। ठीक है, कोसी नदी कहाँ मिलती है? भागलपुर में। उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है महानंदा। क्या पढ़ना है? महानंदा। महानंदा, इसके बाद पढ़ना है महानंदा नदी। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित है, सिक्किम से लगा हुआ है। दार्जिलिंग जो है की पहाड़ियों से निकलती है महानंदा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से एक नदी अलग होती है गंगा जी से, उसका नाम है हुगली। ठीक है, हुगली। हुगली के अलग होने के बाद गंगा जी को पुनः किस नाम से जाना जाता है? गंगा जी को पुनः नाम से जाना जाता है भागीरथी के। किस नाम से? भागीरथी के। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैदानी भागों में उतरने के बाद गंगा जी में जो पहली नदी मिल रही है वो है रामगंगा। रामगंगा गंगा जी से कन्नौज में मिलती है। उसके बाद गोमती नदी। गोमती नदी जो है गाजीपुर में मिलती है। गोमती नदी की जो सहायक है वो सई नदी है। वो सई नदी और गोमती नदी जौनपुर में मिलती है। ठीक है, गोमती नदी के बाद जो कौन सी नदी पढ़नी है? घाघरा नदी। घाघरा नदी कहाँ मिलती है? छपरा में मिलती है। उसके बाद पढ़नी है गंडक नदी। गंडक नदी गंगा जी से हाजीपुर में मिलती है। और कोसी नदी उसके बाद पढ़नी है गोसाईधान शिखर से निकलती है और गंगा जी से भागलपुर में मिलती है। उसके बाद महानंदा नदी। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग के पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद जो एक नदी अलग हो जाती है फरक्का के पास से, उसको कहते हैं हुगली नदी। कहाँ पे? कौन सी नदी? हुगली नदी। तो अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे, हुगली नदी के आगे का। हुगली नदी के आगे जब हुगली नदी अलग हो जाती है तो गंगा को भागीरथी नाम से जाना जाता है और वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश से जो एक पहली नदी आके मिलती है वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा जी से मिल जाती है तो गंगा जी नाम से जानी जाती है पद्मा। किस नाम से जानी जाती हैं? पद्मा। ठीक है, उसके बाद एक नदी निकलती है बराक रिवर, मणिपुर की पहाड़ियों से। जब वो रिवर पश्चिम बांग्लादेश, सॉरी माफ करिएगा, बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वो जो रिवर है बराक, वो मेघना नाम से जानी जाती है। और वो मेघना रिवर पद्मा से मिलके जो नई रिवर जानी जाती है वो मेघना नाम से जानी जाती है। और जो मेघना रिवर है वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है, क्या? सबसे पहले भागीरथी नाम से जानी जाती है जब हुगली अलग हो जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी जब आके मिलती है तो पद्मा नाम से जानी जाती है। जो बराक रिवर कह दे या मेघना रिवर कह दे, जो आके मिलती हैं तो उस मेघना नाम से जानी जाती है और मेघना ही नाम से वो बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है या बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बराक रिवर कहाँ से निकलती है? तो बराक रिवर निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से। तो ये हो गया गंगा नदी तंत्र। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई सुझाव हो तो अवश्य बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।